एक बार जरा आप इन मिस्टीरियस तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं चांद के डार्क साइड की, जिसमें आपको कई मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स, बेसेस, इवन कई तस्वीरों में तो स्पेसशिप्स भी देखने को मिल जाएंगी। ये तस्वीरें नासा द्वारा अपोलो मिशंस के दौरान ली गई थी। लेकिन जैसे ही दुनिया के नजरों ने इन मिस्टीरियस एलियन स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया, वैसे ही नासा ने इन सभी को पब्लिक रिकॉर्ड से मिटा दिया। पर आखिर क्यों? क्या सच में चांद पर कोई सीक्रेट एलियन बेस है? 50 साल पहले नासा के अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने चांद के उस डार्क साइड में कुछ ऐसा देखा था जिसे देखकर उनकी सांसें रुक गई थी। वहां उन्हें सिर्फ टूटी हुई चट्टान और चांद के बेजान गड्ढे ही नहीं दिखे थे, बल्कि उन्होंने देखा एक अननोन स्पेसक्राफ्ट, बिल्कुल प्राचीन और एडवांस्ड, जो किसी दूसरी दुनिया का लग रहा था। और जब वो उनके पास गए तो उन्होंने अपने सूट्स के रेडियो में कुछ ऐसा म्यूजिक सुना जो ह्यूमन साइंस के लिए समझना नामुमकिन था। Yeah, it sounds like outer space type music. अजीब सुर, रिदमिक, जैसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन का सिग्नल हो, जिसे एस्ट्रोनॉट्स ने कहा ए वॉइस ऑफ अनदर वर्ल्ड। लेकिन नासा जैसे दुनिया के सबसे बड़े स्पेस एजेंसी को जब ये रिपोर्ट मिली तो उन्होंने तुरंत सीक्रेसी का ऑर्डर दे दिया। डॉक्यूमेंट्स सील हो गए और एस्ट्रोनॉट्स से कहा गया कि कुछ भी दुनिया के सामने नहीं लाएं। पर आखिर चांद के उस अंधेरे में एस्ट्रोनॉट्स ने क्या देखा जो नासा ने कभी शेयर नहीं किया? और सबसे बड़ी बात, अपोलो मिशन में खींची गई चांद के डार्क साइड की पिक्चर्स में मौजूद वो दिख रही बिल्डिंग्स, बेसेस और स्पेसक्राफ्ट क्या सच में चांद पर छुपी किसी एलियन सिविलाइजेशंस के थे, जिनकी एग्जिस्टेंस नासा और इसरो जैसी एजेंसीज छुपा रही हैं? वेल सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये मेरा Instagram का हैंडल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। तो बचपन से हम जिस चांद को सिर्फ एक ही साइड से देखते आए हैं ना, क्या कभी सोचा है कि मून की बैक साइड कैसी होगी? दरअसल हम धरती से कभी भी सीधे मून की उस बैक साइड को देख ही नहीं सकते। ये कोई कॉस्मिक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के ग्रेविटेशनल इफेक्ट का नतीजा है। इसे ऐसा समझिए जैसे अर्थ और मून दोनों एक ग्रेविटेशनल सोर्स से जुड़े हुए हैं। अर्थ की ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि उसने चांद के रोटेशन को अपने ऑर्बिट के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया है। मतलब चांद अपने एक्सिस पर जितने देर में एक बार घूमता है, उतनी ही देर में वो धरती के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। और इसी वजह से हमेशा हमें सिर्फ एक ही साइड चांद की दिखाई देती है, जबकि दूसरी साइड हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। इसी हिस्से को कहा गया द डार्क साइड ऑफ द मून। अब सवाल यह है कि नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज चांद के इस हिस्से को लेके इतने सीक्रेटिव क्यों हैं? साल 1940 से 1950 के कोल्ड वॉर का दौर था। दुनिया के दो सुपर पावर अमेरिका और सोवियत यूनियन जंग के मैदान में आमने सामने थे। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ धरती पर कब्जा करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि स्पेस में भी अपना डंका बजाने की थी। दोनों देश एक दूसरे को किसी भी कीमत पर नीचा दिखाना चाहते थे। इस रेस की शुरुआत हुई सोवियत के एक बड़े कदम से। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 स्पेस में लॉन्च किया। ये साइज में छोटा था, वेट 83 kgs का था और हर 96 मिनट में अर्थ का एक राउंड कंप्लीट करता था। इसकी सक्सेस ने अमेरिका को हिला कर रख दिया, क्योंकि इससे प्रूव हो गया कि सोवियत यूनियन रॉकेट टेक्नोलॉजी में अमेरिका से आगे निकल चुका है। यही वो मोमेंट था जिसने कोल्ड वॉर के दौरान स्पेस रेस की फाउंडेशन रखी। और इस रेस का नेक्स्ट टारगेट था मून का वो हिस्सा जो हमेशा अंधकार में रहता था। लेकिन चांद तक पहुंचना आसान नहीं था। उस समय रॉकेट टेक्नोलॉजी अपनी शुरुआती स्टेजेस में ही थी और एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग मौत से खेलने जैसी थी। सबसे बड़ी बात, दुनिया को पता ही नहीं था कि चांद पर क्या मिलेगा। और फिर आया वो दिन, 4 अक्टूबर 1959। सोवियत ने अपना स्पेसक्राफ्ट लूना 3 लॉन्च किया। सभी की सांसें थम गई थी। बस उस पल का इंतजार था जब मून के डार्क साइड की पिक्चर्स धरती पर आएंगी। जब लूना 3 ने उन इमेजेस को भेजा और वैज्ञानिकों ने देखा तो सब हैरान रह गए। उन्होंने देखा मून के उस हिस्से में कुछ अजीब पोर्ट होल्स, हिल्स और ऐसे स्टोन्स थे जो मून के दूसरे हिस्सों पर नहीं मिले थे। अब क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। इसी के बाद अमेरिका ने साल 1961 में एक बोल्ड वादा किया। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि इस सदी के खत्म होने से पहले इंसान चांद पर कदम रखेगा। I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out
of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. अब सोचने वाली बात यह थी कि कैनेडी ने इतना बड़ा प्रॉमिस किस बेस पर किया था और अमेरिका को चांद पर इतनी जल्दी क्यों थी। कहा जाता है कि अमेरिका सिर्फ सोवियत से पहले चांद पर नहीं पहुंचना चाहता था, बल्कि असली कहानी कुछ और थी। नासा के हाई लेवल ऑफिशियल्स को चांद के डार्क साइड के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिल रही थी जो दावा करती थी कि चांद पर कुछ अजीब एक्टिविटीज हो रही है किसी इंटेलिजेंट बीइंग्स की। कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स में क्लेम था कि चांद पर स्ट्रक्चर्स मौजूद है और कुछ वैज्ञानिक कहते थे कि वहां से रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं। अब ये सभी चीजें अमेरिका को कन्विंस करने के लिए काफी थी कि वो पहले चांद पर जाए और ये कंफर्म करे कि एलियंस का बेस वहां पर है या नहीं। इसलिए अपोलो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। असल में ये सिर्फ एक साइंस मिशन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सीक्रेट प्लान भी था टू कंफर्म इफ मून हैज एन एलियन बेस और नॉट। जब अपोलो मिशन के दौरान नासा ने पहली बार चांद के ऑर्बिट में अपना सैटेलाइट भेजा तो सैटेलाइट ने चांद के डार्क साइड्स की कुछ ऐसी तस्वीरें खींची जिसमें अजीब साए, स्ट्रेट लाइंस और जियोमेट्रिक पैटर्न्स दिखाई दिए। मतलब ये तो तय था कि वहां पर कुछ तो चल रहा है। अब जैसे जैसे वैज्ञानिक मून के हिडन साइड को स्टडी करते गए, उनके डाउट्स और बढ़ते गए। कुछ रिसर्चर्स का मानना था कि वहां पुराने एलियन बेसेस हो सकते हैं। कुछ ने कहा एलियंस चांद के इस हिस्से को अपने रेडियो सिग्नल्स छुपाने के लिए यूज करते हैं ताकि उनके अपने होम प्लैनेट से किए गए कम्युनिकेशन धरती पर डिटेक्ट ना हो। सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि जब भी इस टॉपिक पर साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस होने वाली होती थी तो या तो रिपोर्ट्स कैंसिल हो जाती थी या फिर उनका डेटा सडनली क्लासिफाइड कर दिया जाता था, मतलब पब्लिक को नहीं दिखाया जाता था। इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नासा और सोवियत यूनियन दोनों को एहसास हो गया था कि चांद पर हम अकेले नहीं हैं? और अगर ऐसा है तो आज तक मून के डार्क साइड की असली क्लियर फोटोग्राफ्स आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचे? साल 1968 में अपोलो 8 मिशन, जो एक ह्यूमन मिशन था, ने पहली बार चांद की ऑर्बिट में एंट्री ली। एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी आंखों से चांद के डार्क साइड को देखा, लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट मून के डार्क साइड में एंटर हुआ, अर्थ के साथ उसका कॉन्टैक्ट कुछ देर के लिए टूट गया। ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन इस साइलेंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के रेडियोज पर कुछ अजीब म्यूजिकल सिग्नल्स रिकॉर्ड हुए थे। एस्ट्रोनॉट्स ने इसे आउटर स्पेस म्यूजिक बोला। That music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Yeah. Woo! Look at your... Yeah, it sounds like, outer space type music. लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स ने व्हाइट हाउस में ये बात रखी ना, नासा ने तुरंत कहा इसे पब्लिक को कभी मत बताना। लेकिन कई साल बाद जब इस मिशन की एक्चुअल टेप्स लीक हुई तो दुनिया भर में एक ही सवाल गुनगुनाने लगा, ये म्यूजिक सिग्नल्स उस दिन एस्ट्रोनॉट्स को किसने भेजे थे? क्या ये सिर्फ रेडियो इंटरफेरेंस थे या फिर कोई चांद के डार्क साइड से हमें देख रहा था? अपोलो मिशंस एक के बाद एक होते रहे। हर मिशन के बाद नए सस्पिशंस सामने आते गए। एस्ट्रोनॉट्स ने स्ट्रेंज लाइट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स और कभी-कभी बड़े स्ट्रक्चर्स तक देखने की बात कही, लेकिन नासा का जवाब हमेशा सेम था, ये इल्यूजन या टेक्निकल ग्लिचेस है। पर असली बात लगती थी नासा ने चांद पर कुछ ऐसा देखा था जो दुनिया को कभी नहीं दिखाया गया। तो क्या चांद का डार्क साइड असल में एक एलियन आउटपोस्ट है? तो साल 1969 पूरी दुनिया सांसें रोके टीवी देख रही थी और रेडियो सुन रही थी। टीवी पर काले सफेद धुंधले विजुअल्स आ रहे थे और नासा का एक एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग धीरे धीरे चांद की सतह पर कदम रख रहा था। वन स्मॉल स्टेप फॉर मैनकाइंड। It's one small step for man, one giant leap for mankind. आर्मस्ट्रॉन्ग के ये शब्द हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गए। लेकिन इसी वक्त स्क्रीन के पीछे एक और कहानी लिखी जा रही थी, एक ऐसी कहानी जिसे नासा ने कभी दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन जब लूनार मॉड्यूल से बाहर निकले, उन्होंने अपने आसपास की मिट्टी, पत्थर और एनवायरनमेंट को केयरफुली रिकॉर्ड किया। लेकिन मिशन लॉग्स के कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में लिखा गया था कि एस्ट्रोनॉट्स ने चांद के होराइजन पर कुछ मूविंग लाइट्स देखी थी। ये लाइट्स एक नॉर्मल मीटियोर शावर या रिफ्लेक्शन नहीं लग रही थी, बल्कि ये फॉर्मेशन में चल रही थी, जैसे कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हो। आर्मस्ट्रॉन्ग ने तुरंत बेस से कांटेक्ट किया और फिर सुनाई दिए कुछ ऐसे वर्ड्स जो सिर्फ इनसाइडर्स जानते थे।
Santa Claus is here with us. Roger. Please be informed there is a Santa Claus. पर आखिर ये वर्ड्स थे क्या? क्या ये एक कोड वर्ड था? दरअसल नासा एक खुफिया सिस्टम यूज करती थी। जब भी एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में कोई यूएफओ या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखते थे तो उसके लिए उन्हें एक अलग कोड दिया गया था, सैंटा क्लॉज। जब आर्मस्ट्रॉन्ग ने लाइव फीड में यह शब्द कहा, एक पल के लिए ग्राउंड कंट्रोल में साइलेंस छा गया। तुरंत उनका ऑडियो फीड कट कर दिया गया और पब्लिक को सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच का एक्सक्यूज दे दिया गया। जो लोग उस वक्त कंट्रोल रूम में बैठे थे उनमें से कुछ ने बाद में कंफर्म किया कि आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने उस दिन चांद की सरफेस के आसपास 3 विशालकाय स्पेसक्राफ्ट जैसी ऑब्जेक्ट्स देखे थे। ये ऑब्जेक्ट्स इतने नजदीक थे कि लग रहा था जैसे वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो। सिर्फ अपोलो 11 ही नहीं, अपोलो 12 के एस्ट्रोनॉट्स ने भी ऐसे ही अजीब एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट किए जब उनका स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में घूम रहा था। उन्होंने एक ब्राइट ग्लोइंग स्फीयर देखा जो उनका पीछा कर रहा था। शुरू में लगा कि शायद ये एक स्टार रिफ्लेक्शन हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट स्पेसक्राफ्ट की स्पीड के साथ मैच करने लगा। एस्ट्रोनॉट्स ने उस ग्लोइंग स्फीयर की फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कैमरा एडजस्ट किया गया वो लाइट अचानक गायब हो गई। जब इसके बारे में नासा को बताया गया तो उन्हें चुप रहने को कहा गया और एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ये सिर्फ स्पेस एनवायरनमेंट का इल्यूजन है। साल 1971 में अपोलो 14 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स एडगर मिशेल ने एक ऐसा क्लेम किया जो आज भी दुनिया को हिला देता है। मिशेल का कहना था कि जब उनका स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में था तो उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट देखा था जो एक मेटालिक सॉसर जैसा था, बिल्कुल उनके मॉड्यूल की तरह घूम रहा था। उन्होंने उसका वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड भी किया, लेकिन जब वो धरती पर वापस आए नासा ने उनका सारा रिकॉर्ड उनसे ले लिया। बाद में जब उन्होंने अपना डेटा मांगा तो नासा का जवाब था द टेप्स आर मिसिंग। अपोलो 16 के मिशन लॉग्स में एक और शॉकिंग एंट्री लिखी गई थी। एस्ट्रोनॉट्स ने अपने कम्युनिकेशन चैनल पर कहा दे आर वॉचिंग अस अगेन। उसके बाद एक लंबा साइलेंस आया और सिर्फ स्टैटिक नॉइज सुनाई दिया। They're lined up on the other side of the crater. There they are, and they're watching us. पब्लिक फीड में ये पार्ट कभी भी नहीं दिखाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में लिखा गया एस्ट्रोनॉट्स वेयर रेफरिंग टू इक्विपमेंट मैलफंक्शन, लेकिन प्राइवेटली एस्ट्रोनॉट्स ने माना कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अननोन प्रेजेंस उनके आसपास है। टाइम के साथ साथ नासा ने अपने रिकॉर्ड्स एडिट करने शुरू कर दिए। जो फोटोग्राफ सस्पिशियस थे उन्हें ब्लर कर दिया गया, जो ऑडियो टेप्स में यूएफओ रेफरेंसेस थे उन्हें कट कर दिया गया और जो एस्ट्रोनॉट्स ओपनली बोलने की कोशिश करते उन्हें एनडीए साइन करवाकर चुप करा दिया जाता। सोचो, $1 बिलियन मिशन की ऑफिशियल रिकॉर्डिंग्स नासा मिसिंग बता देती है। हाईली ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स की आंखों देखी बातों को इल्यूजन कहकर इग्नोर कर देती है और सैटेलाइट इमेजेस को ग्लिच बोलकर पब्लिक रिकॉर्ड से हटा देती है। ये सभी बातें एक ही चीज की तरफ इशारा करती है कि नासा जानबूझकर चांद के डार्क साइड पर छिपे एलियन बेस का सच छुपा रही है। पर असली सवाल ये उठता है कि नासा ऐसा कर क्यों रही है? तो अपोलो मिशंस के बाद नासा ने चांद पर इंसान भेजने बंद कर दिए। ऑफिशियल रीजंस दिया गया बजट कट और साइंटिफिक इंटरेस्ट की कमी। लेकिन रिसर्चर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था, जब इंसान इतनी मेहनत और रिसोर्सेस लगाकर चांद तक पहुंच गया तो फिर वहां दोबारा जाना क्यों छोड़ दिया? यहीं से शुरू होता है वो सस्पेंस जिसमें आज तक पूरी दुनिया उलझी हुई है। साल 1970s के दौरान नासा ने मून के सरफेस की हजारों हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स ली थी। पब्लिक को जो तस्वीरें दिखाई गई उनमें सिर्फ बैरन लैंड और क्रेटर्स थे, लेकिन एक नासा इनसाइडर ने कुछ लीक्ड फोटोग्राफ सामने रखी जो एक अलग कहानी बयां करती थी। उन लीक्ड इमेजेस में चांद के सरफेस पर 90 डिग्री एंगल वाली बिल्डिंग्स दिख रही थी, कुछ टावर लाइक स्ट्रक्चर्स जो किलोमीटर्स तक लंबी छाया डाल रहे थे। एक जगह पर एक जियोमेट्रिकल डोम भी था, बिल्कुल एक जायंट ग्लास स्ट्रक्चर जैसा। रिसर्चर्स का मानना था कि ये नेचुरल नहीं हो सकते, लेकिन नासा ने इसे प्रोसेसिंग एरर कहकर डिनाई कर दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन फोटोग्राफ्स के रॉ नेगेटिव्स कभी भी पब्लिक को दिखाए ही नहीं गए। नासा और पेंटागन के अंदर से कुछ लोग चुप नहीं रह पाए। डोना हेयर, एक नासा फोटो टेक्नीशियन, ने क्लेम किया कि उन्हें टास्क मिलता था फोटोग्राफ से यूएफओज और आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स को इरेज करने का।
जब उन्होंने पूछा क्यों, तो जवाब मिलता था पब्लिक इज नॉट रेडी फॉर दिस। केन जॉनस्टन, एक फॉर्मर नासा मैनेजर का कहना था कि एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर एंशिएंट रूइंस की तस्वीरें खींची थी और उन्हें ऑर्डर दिया गया कि उन फोटोज को डिस्ट्रॉय करो, लेकिन जॉनस्टन ने सीक्रेटली उनकी कॉपीज बचा कर रख ली। कार्ल वुल्फ, एक यूएस एयरफोर्स स्टाफ जो लूनार ऑर्बिटर प्रोग्राम में असाइंड थे, उन्होंने अपनी आंखों से चांद के डार्क साइड में मैसिव एलियन स्ट्रक्चर्स देखे। कुछ ही समय बाद उनकी सस्पिशियस एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सब विसल ब्लोअर्स अलग अलग सोर्सेस से थे, लेकिन सबकी कहानी एक ही बात दिखाती थी, चांद पर कुछ ऐसा है जो इंसानों से छुपाया जा रहा है। रिसर्चर्स के बीच सबसे पॉपुलर थियरी ये रही कि मून के फार साइड पर एक परमानेंट एलियन बेस है, मतलब चांद का वो हिस्सा जो धरती से कभी सीधा दिखाई नहीं देता, वहां एलियंस ने अपना एक बेस बनाकर रखा है, जहां से वो हमारी एक्टिविटीज ऑब्जर्व करते हैं। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के एनकाउंटर्स, स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल्स और लीक्ड फोटोग्राफ्स को एक साथ जोड़ो तो एक ही पॉसिबिलिटी निकलती है, एलियंस चांद को एक मॉनिटरिंग स्टेशन की तरह यूज कर रहे हैं। इस थियरी को और मजबूत बनाता है एक साइंटिफिक फैक्ट, चांद का फार साइड एक परफेक्ट रेडियो शील्ड है, मतलब वहां से सिग्नल्स बिना धरती के इंटरफेरेंस के डायरेक्टली स्पेस में ट्रांसमिट हो सकते हैं। मगर एलियंस को अपने प्लैनेट के साथ सीक्रेट कम्युनिकेशन करना हो बिना हमारे रेडियो रिसीवर से डिटेक्ट हुए, तो मून का डार्क साइड एक परफेक्ट जगह है। तो फिर नासा ने एलियंस के सबूत छुपाए क्यों? एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 बड़े रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। पहला रीजन, मास पैनिक। अगर ऑफिशियली अनाउंस हो जाए कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और वो हमारे इतने पास है, चांद पर ही है, तो दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी, रिलीजियस और पॉलिटिकल सिस्टम तक हिल सकते हैं। और दूसरा, टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट्स। चांद पर जो भी टेक्नोलॉजी या फिर स्ट्रक्चर्स है, उन्हें समझने से इंसान अपने साइंस को हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आगे ले जा सकते हैं, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती थी कि ये नॉलेज सिर्फ उनके पास ही रहे। तीसरा, कंट्रोल ऑफ नैरेटिव। अगर एलियंस हमेशा से हमें मॉनिटर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपने प्लैनेट के मालिक भी नहीं है। गवर्नमेंट कभी भी ऐसा ट्रुथ ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेगी। शायद इसी वजह से नासा और अमेरिकन गवर्नमेंट ने चांद के एलियन बेसिस का सच दुनिया से छुपाया। साल 1972 के बाद नासा ने दोबारा इंसान को चांद पर भेजा ही नहीं। अब 50 साल बीत गए, लेकिन मून का वही डार्क साइड आज भी इंसानों के लिए एक मिस्ट्री है। चाइना, इंडिया और प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेसएक्स अब दोबारा चांद पर मिशंस भेज रहे हैं। हर नए ऑर्बिटर से इमेजेस आती है, लेकिन जैसे ही कोई सस्पिशियस स्ट्रक्चर या लाइट कैप्चर होती है, उसे ब्लर कर दिया जाता है या फिर टेक्निकल ग्लिच बोलकर डिसमिस कर दिया जाता है। जैसे रिसेंटली चाइना के रोवर ने चांद के डार्क साइड की एक तस्वीर भेजी, जिसमें होराइजन पर एक परफेक्ट क्यूबिकल स्ट्रक्चर दिख रहा था। जब इमेज वायरल हुई, लोग कहने लगे कि ये वही एलियन बेस है जिसके एग्जिस्टेंस को नासा छुपा रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में चाइना की एजेंसी ने भी नासा की तरह इसे रॉक फॉर्मेशन और कैमरा एंगल इल्यूजन कहकर डिसमिस कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या चांद के डार्क साइड की ये सारी मिस्ट्रीज सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर वही कवर अप अब भी चल रहा है जो अपोलो एरा में शुरू हुआ था? अब सवाल आपसे है कि मून की डार्क साइड की इन सभी मिस्टीरियस कहानियों को जानकर आपको क्या लगता है? क्या सच में चांद के अंधेरे हिस्से में कोई एलियन बेस छुपा हुआ है जिसे दुनिया की स्पेस एजेंसीज हमसे छुपा रही है? आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाकर के फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है हाल ही में नासा को परसिवियरेंस द्वारा मार्स पर मिले एक ऐसे इमेज के बारे में जो ये 100% कंफर्म कर देता है कि मार्स पर बायो सिग्नेचर्स अवेलेबल है, यानी कि मार्स पर एक टाइम पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहा करते थे। पर आखिर परसिवियरेंस रोवर को ऐसा क्या खास मिला है, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।